का नहीं बल्कि सत्ता की साख का बन चुका है। कल तक स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया था। आज वही शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले सवाल सत्ता से साधु ने किया था, अब साधु ने सत्ता से कर दिया। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान से रोके जाने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने सीधा वार कर दिया है। 40 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। शर्तें भी साफ है। यूपी में गोमांस निर्यात बंद हो और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। यानी अब हिंदुओं के सर्टिफिकेट बांटने की परीक्षा खुद मुख्यमंत्री की है। योगी आदित्यनाथ जिनकी राजनीति भगवा वस्त्रों, बुलडोजर और सख्त फैसलों की पहचान से बनी है, अब एक असहज मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। सवाल ये नहीं है कि क्या करेंगे, सवाल ये है कि क्या वे करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो विरोध कहेंगे। देखिए, हिंदू कार्ड सिर्फ चुनाव तक था और अगर किया तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लेकर संवैधानिक बहस तक के बवाल खड़े होंगे। दरअसल यह लड़ाई गोमांस या गाय की नहीं है, यह लड़ाई हिंदुत्व की परिभाषा तय करने की है। सत्ता तय करेगी या संत, और अगर संत तय करेंगे तो सत्ता की कुर्सी कितनी मजबूत बचेगी। आपको बता दें कि स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने शुक्रवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने 11 दिनों तक धरना दिया, लेकिन कोई अधिकारी मुझे स्नान कराने नहीं आया। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और सम्मान के साथ स्नान करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों के अंदर गायों की हत्या रोकने की चुनौती दी है। स्वामी अवधूतेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि हमारे प्रमाण पत्र मांगे गए थे, हमने दिए। अब आपको हिंदू सिंपैथाइजर होने का सबूत देना होगा, क्योंकि सनातनी समाज हिंदू होने का सबूत मांग रहा है। हिंदू होना केवल भाषणों या भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गो सेवा और धर्म रक्षा है। हिंदू होने का पहला कदम गायों से प्यार है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गाय के मांस का निर्यात बंद करें, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू सिंपैथाइजर हैं। क्योंकि आरोप लगाया गया है कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री के विश्वस्तों के माध्यम से किया गया है। अवधूतेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि सारा निर्यात भैंस के मांस के नाम पर होता है, लेकिन बिना डीएनए परीक्षा के उनकी आड़ में कई सारी गायों की हत्या की जा रही है। पुराने आरोप है कि बीजेपी को मीट निर्यात कंपनियों से चंदा मिला है। आरोप में दावा किया गया था कि 2013 से 2014 में 250 करोड़ का चंदा मिला था, लेकिन ये भी पुराने और विवादित आरोप है। शंकराचार्य से जुड़ा यह विवाद 18 जनवरी से शुरू हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी जी पालकी में बैठकर त्रिवेणी संगम पर जा रहे थे। प्रशासन और पुलिस ने भारी भीड़ का हवाला देकर उन्हें पालकी से उतरने और पैदल जाने को कहा। इससे झगड़ा हो गया। मेला प्रशासन का आरोप था कि शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने ब्रिज पर बैरिकेड तोड़े और घाट की ओर बढ़े, जिसमें पुलिस को स्थिति संभालने में दिक्कत हुई। शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया। विवाद बढ़ने पर मेला प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया और पूछा कि वे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का पद कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबित केस का जिक्र किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अपील निपटाने एवं किसी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं बनाया जा सकता। स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने इन सभी आरोपों का जवाब दिया था। स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने बुधवार को माघ मेले में भारी मन के साथ वापसी की और धरना खत्म कर दिया। उन्होंने कहा है कि संतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और धार्मिक अधिकारों पर हमला हुआ है। अब वे गोमांस निर्यात और गाय की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।